हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट एजुकेटर में। बिंदु चौधरी की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप जानते हैं कि ग्राम सचिव के एग्ज़ाम चल रहे हैं। इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन लेकर आपके सामने आई हूँ और हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। क्योंकि जो एचएससी के आगामी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो टीचिंग रिलेटेड हैं या कोई भी एग्ज़ाम होने वाला है, सब में ये क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे। आपको पैटर्न का पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में अरुण और दीपक की आयु अनुपात रेशियो गिवन है और 6 वर्ष बाद अरुण की आयु 26 वर्ष होगी। वर्तमान में दीपक की आयु कितनी है? तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका आंसर आएगा 15 ईयर्स। और मैं अपने चैनल पर इन मैथ्स और रीजनिंग की काफ़ी वीडियोस करवा चुकी हूँ, उनमें ये सारे टॉपिक आपको क्लियर हो जाएंगे। आप चैनल पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा अनुच्छेद धार्मिक, भाषीय और प्रदेशीय या प्रांतीय विविधता से परे भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहन देने और महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करने के मौलिक कर्तव्य का प्रावधान करता है? आप देखने में तो काफ़ी सारा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसको समझते हैं कि आर्टिकल पूछा है, कौन सा अनुच्छेद है जिसमें मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है समरसता, हार्मोनी और समान भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहन देने के लिए। ये है 51A। हरियाणा के किस जिले में सबसे ऊंची चोटी, यानी यहाँ पे हिंदी में आप देख रहे हैं कारो लिख रखा है, इंग्लिश वर्जन देखें करो, तो करो है, ये पंचकुला में है। इसीलिए आपको बार बार कहती हूँ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को देखते हैं पेपर में। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किस समिति की अनुशंसा पर हुआ था? ये क्या ऑप्शन आएगा? सरदार हुकम सिंह। ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा। तांगनीका झील कहाँ पर है? अफ्रीका में है। वर्ष 2015 में बैडमिंटन में विश्व में पहला स्थान प्राप्त करने वाले भारत के हरियाणा में जन्मे पहले खिलाड़ी का नाम बताइए। साइना नेहवाल। नेक्स्ट है, डैश एक कनेक्शन रहित अविश्वस्त परिवहन प्रोटोकॉल है। ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल पूछा इन्होंने, यूडीपी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन दूसरी बार कब लागू हुआ? 1977 में। 3 बार अब तक हो चुका है। 2011 के भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक वनाच्छादित है? वनों से ढका हुआ कौन सा है सबसे ज़्यादा? पंचकुला। 1977 में अशोक मेहता समिति ने डैश की स्थापना के लिए अनुशंसा की थी? पंचायत समिति। आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम जिस पोस्ट के लिए है उसी तरह के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। यदि x और y ऋणात्मक हैं, नेगेटिव हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सदैव सत्य होगा? ऑलवेज ट्रू क्या होगा? जैसे x को और y को -2 -3 मान सकते हैं, उससे करके देखेंगे तो सेकंड ऑप्शन सही होगा। x y धनात्मक हैं, हमेशा ये क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। केवल 2 ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप को कब अपनाया गया था? ये अपनाया था 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट है, हरियाणा में पंचायत समिति के कार्यपालक अधिकारी डैश के प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे? विकास अधिकारी डेवलपमेंट ऑफिसर के अधीन होते हैं, नियंत्रण में होंगे। और निम्नलिखित में से कौन सी बाणभट्ट की रचना है? बाणभट्ट की है हर्षचरित। एलोरा का कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है? कृष्ण प्रथम, और ये राष्ट्रकूट वंश से हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ये है हिमाचल प्रदेश। कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है? सियाचिन ग्लेशियर। और 1 बाइट के आधे भाग को क्या कहते हैं? निब्बल। नेक्स्ट है,
हरियाणा में किस वास्तुकार ने चंडीगढ़ में नगर संग्रहालय की योजना की थी? ये ली कार्बूजियर। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 10 के अनुसार पंचायत समिति द्वारा बनाए जाने वाली अनिवार्य समिति का भाग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कौन सी अनिवार्य समिति नहीं होती? इसमें आ जाएगी स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। नेक्स्ट है डैश एक नियम है जो इससे संबंधित है कि किस प्रकार के आंकड़े एक सेल से प्रविष्ट किए जा सकते हैं। यह आएगा हमारा डाटा वैलिडेशन रूल। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 164 से कौन सा प्रावधान संबंधित है? धारा 164 में मतदाताओं की सूची तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ वोटर्स। निम्नलिखित 3 शब्दों के लिए उपयुक्त विवरण चुनिए। मक्खी, मधुमक्खी, चींटी। ये क्या होते हैं? कीट। नेक्स्ट है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में प्राधिकरण की स्थापना और संरचना उल्लिखित है? ये किस में है? धारा 220 में। भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस संस्था ने महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए मेरी सहेली पहल की हाल ही में आरंभ किया है? ये है भारतीय रेलवे। इंडियन रेलवे ने ये स्टार्ट किया है। नागफनी और रसदार वृक्षों की विरल और संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए समर्पित एशिया का सबसे बड़ा बगीचा हरियाणा में कहाँ है? पंचकुला। हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ है? हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ है? रेवाड़ी में। नेक्स्ट है हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला। ये है मेवात। बांग्लादेश किस वर्ष में स्वतंत्र हुआ? ये हुआ 1971 में। हरियाणा में ओटू बैराज किस नदी पर स्थित है? घग्गर हाकरा में। वह संख्या चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। ये इनमें 12 के 3 मल्टीपल हैं, 59 इसका गुणज नहीं है। नेक्स्ट है कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया? चरखी दादरी। शासक विग्रहराज चतुर्थ के 3 शिलालेख किस स्तंभ में हैं? किस पिलर में हैं? टोपरा स्तंभ। और विग्रहराज चतुर्थ को क्या कहते हैं? विसल देव भी कहते हैं। नेक्स्ट है बुडेस्टैग और बुडेस्ट्रेट के में विधायिका के 2 सदन हैं। कहाँ पर हैं? ये जर्मनी में। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन सा हरियाणा में मंडल नहीं है? रेवाड़ी। हरियाणा में फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की? शेख फरीद। तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की समान संख्या होती है। वह नियम होता है एवोगैड्रो। निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा में पंचायती राज की सबसे निचली इकाई है? ग्राम पंचायत। और इसके बाद कौन सी होती है? ब्लॉक समिति। और उसके बाद होता है जिला परिषद। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में कितने नगर निगम हैं? 10। एक व्यक्ति 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, एक बार 4% दर लेके करेंगे, एक बार 6 से 1/4% लेके करेंगे, उनका माइनस करेंगे, फिर प्रति वर्ष पूछा है इसलिए 2 वर्ष है 2 से डिवाइड कर देंगे। इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन होगा। और नेक्स्ट है यदि GY ये कोड लैंग्वेज में है, इसका आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन। हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना किसने की है? संत गरीबदास ने। फिर कोड लैंग्वेज में है, इसमें ऑप्शन हमारा होगा N। बेनिफिशियल में जगह चेंज की है। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? 44,212। नेक्स्ट है भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रोहतक की स्थापना किस वर्ष हुई? 2009। और ये साइंस का है, वही ये क्वेश्चन
कंफर्म नहीं है मुझे। अगला देखिए, कौन सा देश हिंद प्रशांत चतुष्कोण का समूह का भाग नहीं है? इसमें से भारत, जापान, यूएस 3 हैं और इंडोनेशिया नहीं है। संक्षिप्त रूप DOS। DOS क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। हरियाणा में HRDFA का मतलब क्या है? हरियाणा, ये आएगा हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन। सी ऑप्शन होगा। यदि NUTN के अक्षरों को वर्णमाला के क्रमानुसार दाएं से बाएं व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर समान स्थिति में रहेंगे? कोई नहीं रहेगा इसमें। डिस्क को धारण करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? डिस्क ड्राइव। अगला मैथ्स का है, इसमें फार्मूला लगेगा A+B² A-B² का और सोल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा 4। नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा में पंचायत समिति की कौन सी समिति स्थापना मामलों, संप्रेषण, निर्माण, ग्रामीण आवास आदि से संबंधित कार्य निष्पादित करती है? ये करती है ग्रामीण विकास समिति। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड झील किसने बनवाया? राजा सूरजमल ने। और हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत का सरपंच किससे होता है? गुप्त मतदान से चुना जाता है। पेपर में हरियाणा जीके, इंग्लिश और ये सब्जेक्ट सभी आए हुए हैं। हिंदी थोड़ी सी साहित्य पूछा है, बाकी क्वेश्चन सही हैं। 60 और 75 के बीच के अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब योग ज्ञात करना है तो क्या आएगा? इसका ऑप्शन हमारा 272। ठीक है, प्रश्न चिन्ह में बढ़ना है, यहाँ पर क्या आना चाहिए? तो इसको सीरीज बनाई गई है, इसके हिसाब से आंसर होगा 50। और मैथ्स और रीजनिंग 4 जो सेट होंगे उनकी मैं अलग वीडियो करवाऊंगी, आपको सॉल्यूशन ज़रूर कराऊंगी। ये है साइंस का क्वेश्चन, ये मैंने नहीं किया भाई। आगे देखिए, बांस के एक टुकड़े से जुड़ी एक तार वाला इकलौता वाद्य यंत्र इकतारा। मानव ज्ञान की प्रकृति, उद्भव और सीमाओं का दार्शनिक अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है एपिस्टेमोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर गुजरता है? दिल्ली और पंजाब में फाजिल्का को जोड़ता है NH10। निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन की रचना नहीं है? हर्षवर्धन की रचना कौन सी नहीं है? कादम्बरी। ये बाकी 3 हैं, ये हर्षवर्धन की रचना है। MS एक्सेल में कौन सा ऐसा वो होता है फंक्शन, ठीक है, टेक्स्ट फंक्शन होता है जो अलग अलग जो सेल्स हैं, डिफरेंट सेल्स को एक सेल में कंबाइन करता है, वो होता है कॉन्केटिनेट, और शॉर्ट फॉर्म होता है कॉन्केट। और इसका मुझे कंफर्म नहीं है, इसका ऑप्शन बी होना चाहिए। अगला देखिए, LCM निकालना है। LCM इसका 360 आएगा। नेक्स्ट है, एग्जामिनेशन की कूट संख्या 125 दी है, तो हार्डवर्क की कूट संख्या, तो जो भी ये लेटर्स हैं इनको ऐड करके निकाला गया है 98। एक्स का मान ज्ञात कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे 16 से, और इसका आएगा 28। नेक्स्ट है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में भूमि का अधिग्रहण, एक्विजिशन ऑफ लैंड, किस में है? धारा 254। इसके बाद है, प्राचीन गुंबद स्मारक हरियाणा में कहाँ स्थित है? गुंबद भाई चोर गुंबद तो है नारनौल में, और इसका मुझे नहीं पता कौन सी जगह कंफर्म है, अपना चेक कर लेना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या की 1/4 की 1/3 15 है तो उस संख्या का 3/10 क्या होगा? इसका होगा 54। हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल।
पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ? 1526 में हुआ था ये। समरूपता पूर्ण कीजिए। थर्मामीटर डिग्री, क्लॉक क्या होगी? घंटा। 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति जे.सी. शाह की अध्यक्षता में बने शाह आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? ये किया 31 मई 1966 को। हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन था? धर्मवीर। अब कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी के रहते हैं। रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर, इसमें एरर बतानी है। ही इज गोइंग एवरी डे फॉर ए मॉर्निंग वॉक। अब मॉर्निंग वॉक ही इज गोइंग, ये यहाँ पे गलती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए। ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट होगा। फिर एनीथिंग विच डिस्ट्रॉयज द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एंटीटोड। ठीक है, एंटीडोट। नेक्स्ट है सिलेक्ट, इसका क्या करना है हमें? एंटोनियम बताना है। रेक्टिट्यूड, रेक्टिट्यूड का एंटोनियम होगा ए ऑप्शन, डिसीटफुलनेस। डू नॉट रेज, RAISE। एन इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस की स्पेलिंग ये 4 वाली ठीक है डी में। फिर है ही सा द बिविल्डर्ड, बिलीव, इसका क्या होता है? सिनोनियम बताना है हमें, ये बैफल्ड, जो पजल्ड होता है उसके लिए यूज हुआ है। किसके अनुसार पद्मावत एक समासोक्ति काव्य है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सूरसागर के रचनाकार कौन हैं? सूरदास। निम्न में से कौन सी जीवनी है? स्मृति के झरोखे में। वाक्य के कितने भाग होते हैं? 2। औरंगजेब की आखिरी रात किस के रचनाकार कौन है? रामकुमार वर्मा। अगला है हमारा क्वेश्चन, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? ये बनारस, काशी की। ठीक है। देश विदेश, देश विदेश में कौन सा समास है? द्वंद्व। जिसमें हाइफन होता है उसमें द्वंद्व होता है। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए उनको क्या कहते हैं? तत्भव। और जो सेम संस्कृत से आ जाए वो तत्सम। ठीक है, इस तरह से करेंगे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पेपर समझ आया होगा। आप अपना मैच कर सकते हैं जो पेपर दे के आए हैं, और जो नहीं दे के आए वो अपनी तैयारी जारी रखें कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।